और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का आपका टॉपिक है एक्सेल मेन्यू के अंदर रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसर, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंज आपका टॉपिक जब हम आपको काज कराएंगे। हमने एक्सेल ओपन कर लिया, आप रिव्यू में आ जाएं। पहली कमांड है स्पेलिंग। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F7। कई बार अंतर पूछ लेते हैं वर्ड एक्सेल में क्या अंतर होता है, तो वर्ड एक्सेल में एक ये भी मेन अंतर होता है, वर्ड में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों चेक कर सकते हैं। एक्सेल में हम खाली स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक नहीं कर सकते। आप किसी वर्ड की स्पेलिंग लिख दीजिए यहाँ, जैसे मैंने गलती से राम की स्पेलिंग लिख दी REM। ध्यान रखना, आपको कैपिटल वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं शो करनी है, स्मॉल लेटर में कंप्यूटर शो करता है स्पेलिंग मिस्टेक। मैंने स्मॉल लेटर में मैटर लिख दिया, कर्सर रखिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चले जाएं या आप F7 प्रेस कीजिए। ये देखिए स्पेलिंग ग्रामर का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। पहला ऑप्शन इसके अंदर इग्नोर, जैसे किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रहे हैं तो उस वर्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। सभी वर्ड अगर आपको इग्नोर ऑल करने हैं तो आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं सभी वर्डों को। कैसे, अभी बताएंगे आपको। ऐड टू डिक्शनरी, कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग ठीक होती है और फिर भी अंडरलाइन शो हो जाती है, मिस्टेक शो करता है, तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लीजिए, उसकी स्पेलिंग सही शो करेगा। चेंज, एक एक वर्ड अगर आपको स्पेलिंग गलत दिखा रहा हो और यहाँ डायलॉग बॉक्स में सही दिखा रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सभी की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं चेंज ऑल के द्वारा। हमने चेंज कर ली स्पेलिंग राम की, चेंज RAM शो हो जाए, लेकिन अभी सेल में REM शो हो रही है, तो हम राम पे क्लिक कर देते हैं और चेंज कर दीजिए। मैसेज आएगा द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर द एंट्री सीट। देखिए ओके कर दीजिए, आपकी स्पेलिंग सही चेक हो चुकी है। ऐसे आप किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका रिसर्च। किसी भी वर्ड पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च कमांड का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ क्लिक, आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा राइट साइड, रिसर्च का क्लिक कीजिए। देखिए आपका राइट साइड बॉक्स आ चुका है। आप यहाँ कोई भी वर्ड रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए हमें यहाँ जो है लिखा हुआ है ऑल रेफरेंस बुक्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा थीसर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन एक टॉपिक और है आपका थीसर, सेम मीनिंग है दोनों का। किसी भी वर्ड की का मीनिंग चेक करने के लिए हमें थीसर कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ F7, लेकिन जो ये शॉर्टकट की है ये आपकी MS वर्ड में शो होती है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे वही बॉक्स आ रहा है आपका रिसर्च का, लेकिन इस ऑप्शन में आया हुआ है थीसर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप उस वर्ड का मीनिंग भर लीजिए, जिसको आपको मीनिंग चेक करना है वो वर्ड भरिए। मैंने यहाँ वर्ड डाल दिया एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एंटर डायल कीजिए, एजुकेशन के मीनिंग आपको दिखा देगा इंग्लिश में इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जैसे दिखा रहा है टीचिंग, लर्निंग, स्कूलिंग, ये जो है इसके सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे कोई आप और वर्ड डाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया स्कूल, एंटर डायल कीजिए, स्कूल के भी मीनिंग दिखाएगा। ऐसे आप एक दो वर्ड और डाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया बुक, बुक के मीनिंग देख सकते हैं आप। ये देखिए आपको बुक के मीनिंग दिखा रहा है ऑर्डर, साइन अप, चार्ज, रिपोर्ट, ये है जो सारे वर्ड के मीनिंग है। पेपर बैक, हार्ड बैक, ये जो है सारे बुक के मीनिंग है पर्यायवाची शब्द। तो ये था आपका टीचर। अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका ट्रांसलेट। सिलेक्ट मैटर की लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसको हम 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो हम गूगल क्रोम पे यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई अदर लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, जैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है या हिंदी को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, तो आप इस पे ट्रांसलेट पे जाइए। इसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए नेट पे। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, आप यहाँ टाइप कर दीजिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन।
एंटर मारिए, आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप यहाँ कोई भी वर्ड इंग्लिश में टाइप कीजिए, इधर आपको हिंदी में शो करेगा। ये लिखा हुआ है इंग्लिश, इधर हिंदी। हमने यहाँ वर्ड लिख दिया एजुकेशन, EDUCATION। एंटर मारिए, एजुकेशन की आपको मीनिंग दिखा देगा हिंदी में, जो इसके मीनिंग बनते हैं शिक्षा। यानी कोई और भी वर्ड डाल लीजिए। मैंने डाल दिया यहाँ वेलकम। आप वेलकम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्वागत है। तो ऐसे ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपका ट्रांसलेट गूगल क्रोम के द्वारा। दूसरा जो ट्रांसलेट है, आप यहीं से ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, आपका एक राइट साइड बॉक्स आ जाएगा। ये ट्रांसलेट का ऑप्शन है। इसमें क्या है, हम किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, लेकिन जो जिस वर्ड की हम फुल फॉर्म देखेंगे वो वर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड हो और वो 3 कैरेक्टरों से ज्यादा ना हो। वर्ड हमने यहाँ डाल दिया। आपसे स्मॉल लेटर में लिखिए चाहे कैपिटल में। यहाँ नाम डालें सर्च में LED। एंटर कीजिए, आपको LED की फुल फॉर्म शो हो जाएगी। LED की फुल फॉर्म शो हो चुकी है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए नीचे नीचे। आप और कोई वर्ड डाल दीजिए। मैंने डाल दिया DVD। एंटर मारिए, शो कर चुका है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यानी और कोई वर्ड। CD डाल दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म शो करेगा। ऐसे आप कोई वर्ड डालते जाएं, उसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेट। अगली कमांड है इसी के अंदर आपकी न्यू कमेंट। सेलेक्ट सेल पर कमेंट अप्लाई करने के लिए न्यू कमेंट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया RCIT, इस पे कमेंट डालना है मेरे को। आप कर्सर रखिए सेल पे, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ कमेंट डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया वेलकम टू RCIT हरियाणा। कमेंट डाल दिया, एक कमेंट शो हो चुका है। अगली सेल पे भी आप डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया राज नाम पे कमेंट डालना है। आप राज को सिलेक्ट कीजिए, न्यू कमेंट, गॉड ब्लेस यू। अब हम चाहते हैं जो हमने कमेंट डाला है दोनों, आपको डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट अभी आपको कराएंगे, तो आप डिलीट कमेंट कर लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको ये 2 ऑप्शन है, प्रीवियस और नेक्स्ट। जैसे हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कमेंट पे हमारा कर्सर शो हो जाए, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। ये नेक्स्ट आ चुका है। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे आप, ऊपर वाला, आप इससे पीछे जो पहले हमने कमेंट दिया था उस पे शो हो जाएगा कर्सर। ये देखिए, इससे पहले हमने दिया था वेलकम टू RCIT हरियाणा। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नीचे आ जाएगा गॉड ब्लेस यू, हमने कमेंट दिया था। आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर लीजिए। हमने कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन नीचे वाला कमेंट हमारा शो रहा है। अगर इसको आप कमेंट को हाइड करना चाहते तो ऑप्शन आएगा आपका हाइड एंड ओब्लिक में शो कमेंट। आप एक बार क्लिक कर दीजिए, आपका कमेंट शो हो जाएगा। एक बार आप क्लिक करेंगे दोबारा तो आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। ऐसे आप शो कमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, शो कमेंट, हाइड कमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके शो हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका प्रोटेक्ट शीट। किसी भी वर्कशीट पर पासवर्ड लगाने के लिए प्रोटेक्ट शीट का यूज किया जाता है। देखिए हमारे पास नीचे वर्कबुक में 3 शीट है। आप तीनों में से किसी एक शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं। बाकी 2 पे काम हो जाएगा, आपका एक शीट पे काम नहीं होगा। हमने प्रोटेक्ट शीट 1 नंबर पे पासवर्ड लगा रहे हैं। आप क्लिक कर दीजिए प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने पासवर्ड भर दिया 1 2 3। ओके कर दीजिए। जो पासवर्ड है संकेतात्मक होता है, संकेत देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या लिखा है। ओके कर दीजिए। आप दोबारा कन्फर्म कीजिए पासवर्ड को, 1 2 3। ओके कर दीजिए, आपका पासवर्ड लग चुका है। अब आप 1 नंबर शीट पे जो मैटर लिखेंगे, आपका पासवर्ड लग चुका है, कोई भी काम नहीं होगा, मैसेज देगा। आप 2 नंबर शीट खोलेंगे, आपकी शीट पे काम होगा। 3 पे काम हो जाएगा, खोल के देखिए। लेकिन आपकी 1 नंबर शीट पे काम नहीं हो रहा। तो अगर आपको इसका पासवर्ड तोड़ना है या आपको ओपन करना है, तो ऊपर ऊपर फंक्शन आया हुआ आपका अनप्रोटेक्ट शीट, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। आपका पासवर्ड टूट जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ डाल दिया 1 2 3। ओके कीजिए। अब ये देखिए, आपकी शीट पे काम शुरू हो चुका है, आपका पासवर्ड टूट चुका है। अगला जो टॉपिक है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक। किसी भी वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए, अभी हमने आपको एक वर्कशीट पे लगाया, अब हम पूरी वर्कबुक पे पासवर्ड लगाएंगे। किसी भी वर्कबुक पे पासवर्ड लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए कैसे, जब हम पासवर्ड लगाएंगे, आपको ये 3 आइकन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आपको क्लोज का आइकन दिखाई दे रहा है, नीचे 3 आइकन है वर्कबुक की, मिनिमाइज, क्लोज आइकन, रिस्टोर आइकन। तो ये आपका हाइड हो जाएगा। एक हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, न्यू वर्कशीट हमारी आ जाती है।
लेकिन जैसे हम पासवर्ड लगा देंगे वर्कबुक पे, आपकी नई वर्कशीट जो है वर्कबुक में इंसर्ट नहीं होगी। तो आप जाइए प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ निशान लगाइए, ऊपर ऊपर विंडो पे निशान लगाइए, पासवर्ड लग जाए हमारा, और आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, ओके कर दीजिए, 1 2 3 4 ओके कर दीजिए। पासवर्ड लग चुका है। देखिए आपके 3 आइकन जो है नीचे आपको शो नहीं हो रहे वर्कबुक के राइट साइड कोने में। और हम जैसे ही वर्कशीट नहीं लेना चाहेंगे, हमारी वर्कशीट नई नहीं आएगी। ये देखिए हमारी नई वर्कशीट नहीं आ रही है। अगर आप पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट शीट पे जाएं, इसी पे क्लिक करें, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो। आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 4, आपकी वर्कबुक का पासवर्ड रिमूव हो चुका है, ओपन हो चुका है। ये देखिए आपके तीनों आइकन शो हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी शीट और इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर। ये है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगला जो है प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, ये दोनों जो है शेयर वर्कबुक का पासवर्ड है। हम अगर आप किसी फाइल को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, सेम फंक्शन है, यहाँ निशान लगाएं और आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3, ओके कर दीजिए। दोबारा आप अप्लाई कीजिए 1 2 3, ओके कर दीजिए। ऊपर जो है आपकी फाइल सेव कर लीजिए, यस। अब आप जैसे ही आप चाहेंगे ऊपर ऊपर मैसेज आ जाएगा आपका टाइटल बार पे कि आपकी जो वर्क बुक है वो शेयर हो चुकी है, पासवर्ड लग चुका है। अब ये फाइल आपकी शेयर नहीं होगी कहीं पे भी। अगर आपको पासवर्ड तोड़ना है तो अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ जाके आप पासवर्ड तोड़ देना 1 2 3। आप अब आपकी शेयर पे से ओके कीजिए, यस। आपका जो पासवर्ड है वो टूट चुका है, शेयर वर्कबुक का ऑप्शन हट चुका है। उसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है इसी के अंदर वो है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। सेलेक्ट एरिया पर पासवर्ड लगाने के लिए अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का यूज किया जाता है। कैसे? देखिए हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम चाहते हैं कि इस एरिया पे पासवर्ड लग जाए, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा इस एरिया पे काम ना हो, बाकी अदर सीट पे काम हो जाए, या फिर इस सीट पे काम हो जाए, इस एरिया पे काम ना हो। तो आप प्रोटेक्ट अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे क्लिक कर दीजिए, न्यू पे जाएं। ये जो ऑप्शन है वो है रेंज पासवर्ड। ये जो हमने एरिया सेलेक्ट कर रखी है, इस रेंज का पासवर्ड आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ डाल दिया एनी कोई पासवर्ड 1 2 3, ओके कर दीजिए। फिर डाल दीजिए 1 2 3, ओके कर दीजिए। अप्लाई कीजिए, आपका पासवर्ड इस एरिया का लग चुका है एक। अगर आप चाहते हैं जो आपका एक्स्ट्रा एरिया बच गया, इस एरिया के अलावा पूरी वर्कशीट बच गई है, तो आप इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट शीट, आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने 000 डाल दी, ओके कर दिया। फिर 000 डाल दी, ओके कर दिया। दोनों पासवर्ड लग चुके हैं। आप इस एरिया पे काम करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा अलग, आप यहाँ पासवर्ड लिखेंगे मैटर तो अलग पासवर्ड मांगेगा। आप कोई एक पासवर्ड तोड़ लीजिए। हमने यहाँ डाला 1 2 3 4, ओके कर दीजिए। आपका पासवर्ड टूट जाएगा, गलत शो कर रहे हैं। आप दोबारा डालिए यहाँ 1 2 3, ओके कर दीजिए। आपका पासवर्ड टूट चुका है, काम शुरू हो चुका है देखिए। लेकिन अदर शीट पे आपका काम नहीं होगा इस एरिया के अलावा। अब आप चाहते हैं कि इस एरिया का भी पासवर्ड टूट जाए तो ऊपर चले जाएं, अनप्रोटेक्ट शीट, आप यहाँ तोड़ दीजिए पासवर्ड 000, ओके कर दीजिए। अब इस शीट पे भी काम हो जाएगा आपका। तो ये था आपका अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। अगला टॉपिक है आपका ट्रैक चेंज। सेलेक्ट मैटर को हाईलाइट करने के लिए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने के लिए ट्रैक चेंज का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई। कैसे? हमने कोई मैटर लिख दिया यहाँ, आप यहाँ 3 4 वैल्यू डाल दें। जब भी हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमें हाईलाइट हो जाएगा मैटर हमारा और शो करेगा। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रैक चेंज पे जाएं, हाईलाइट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, हाईलाइट ऑल। ट्रैक चेंज पे निशान लगाए राइट बॉक्स का, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ओके, हमारा मैटर हाईलाइट हो चुका है। अगर हम कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमने क्या वैल्यू चेंज की है। आप काट के दोबारा वैल्यू डालते जाएं। हम दोबारा लिख रहे हैं, हमें पता चलता जाएगा कि हमने दोबारा क्या वैल्यू डाली है और क्या चेंजिंग की है। अब आप इसके अंदर आ जाइए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ओके कीजिए। ओके करने के बाद दोबारा ओके कीजिए। फिर आपका ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। ये देखिए हमारी जो सेल है I4, आई का कॉलम है और सॉरी आई की रो कॉलम है और चौथी लाइन है। इसमें लिखा हुआ था हमने पहले 62, अब कितना लिख दिया 78। आपको एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट करना चाहते तो रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे आप रिजेक्ट करेंगी आपकी ओल्ड वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी।
ऐसे आप सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सभी को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने से आपकी ओल्ड वैल्यू शो हो जाएगी, एक्सेप्ट करने से आपकी न्यू वैल्यू जो आपने एडिटिंग की है वो शो हो जाएगी। तो हमने यहाँ रिजेक्ट ऑल कर दिया, हमारी ओल्ड वैल्यू शो हो चुकी है। ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारी ओल्ड वैल्यू यहाँ शो हो चुकी है। तो ये था टॉपिक आपका आज का एक्सेल का। आज ही तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें